या उनका गिरफ्तारी किया गया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये महिला ये लाचार है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये इस समाज में अमीर का ही वैल्यू है, क्योंकि गरीब का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि डंके के चोट पे मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं, क्योंकि सुगौली थाना के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट है। इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि ये महिला लगातार 3 महीना से थाने में दौड़ रही है कि आज हमें न्याय मिलेगा, आज हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक उन अपराधियों का अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। हम इनसे यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये थाना में कितने बार गए हैं, इससे भी पहले कहीं और भी जगह गए हैं क्या? जी, पापा जी जाते हैं थाना पर। अच्छा, तो थाना वाला का क्या ऐसा उनके द्वारा कुछ तो प्रतिक्रिया दिया जाता होगा? बोलते हैं कि जे अच्छा रुकिए, हम अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालेंगे तो मैंने जांच बीच करेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरा निकल गया तो कॉल डिटेल निकालेंगे, कॉल डिटेल निकल गया, मेरे लोकेशन निकालेंगे, लोकेशन निकल गया तो अब बोल रहे हैं कि अच्छा हम जाँच कर रहे हैं, आपके दिमाग से थोड़े ना करेंगे, हम जाँच कर रहे हैं। देखिए 3 महीना हो गया इस घटना को, और अभी तक अपराधी जो थाना के अंदर यानी बंद होना चाहिए, इस इलाकों के अंदर बंद होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लगता है कि सुगौली थाना वाला उन अपराधियों से पैसा लेकर खाकर बैठा हुआ है, इसलिए वो कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और आज हमारे साथ इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी घर के सदस्य हैं और इनको न्याय व्यवस्था पे कहीं विश्वास है या नहीं है। कि आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि नहीं? हमको तो कानून पे भरोसा है, बशर्ते ये कहें कि सुगौली प्रशासन से कहीं ना कहीं हमारा उम्मीद टूट चुका है, और हमें अभी लग रहा है जैसे कि सुगौली प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कल हम लोग भाभी को लेके जनता दरबार भी गए थे, तो एसपी साहब खैर आश्वासन दिए हैं कि हम इस पे जांच करेंगे, लेकिन 3 महीने से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं। भाभी को लेके जा रहे हैं, पिताजी हमारे मतलब बीमार चल रहे हैं तो भाभी दौड़ रही है। पिताजी भी जाते थे तो खाली बोलते थे कि आप जाइए ना, निश्चिंत रहिए। कभी दूसरा कोई स्टाफ मिलते थे तो बोलते थे कि डांट फटकार के भगा दिया जाता था कि आप बार बार क्यों आते हैं, बार बार आप क्यों आते रहते हैं। कभी जब आईओ रहते थे तो बोलते थे आप निश्चिंत रहिए ना, आपका मतलब हम कर रहे हैं। तो कभी लोकेशन निकाल रहे हैं, कभी कॉल CDR निकाल लिए रहे हैं। 1 महीने तो लगा दिए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 1 महीना लगा दिए। फिर धीरे धीरे टाइम पर टाइम मतलब केवल खा रहे हैं, 3 महीना मतलब पुगा दिए, खाली यही सब मतलब टालते कहीं ना कहीं हमें उम्मीद टूट चुका है। सुगौली प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा उठ चुका है कि सुगौली प्रशासन हमारा कुछ नहीं करेगा, बशर्ते हमको कानून पे भरोसा है। हम इतना जानते हैं कि अगर एसपी साहब भी नहीं करेंगे तो हम आगे भी जाएंगे, लेकिन कानून से तो उम्मीद है कि मतलब हमको न्याय मिल सकता है। लेकिन सुगौली प्रशासन हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। देख सकते हैं कि इनको न्याय व्यवस्था पे विश्वास है पर सुगौली प्रशासन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे आपसे हाथ विनती है या गोर लाग के या प्रणाम लाग के जो भी है, कम से कम आपके शर्म हो ना, शर्म थोड़ा सा भी, तो आके कम से कम इन लाचार परिवार वाले को कम से कम आके देखिए और इनको न्याय दिलाइए, क्योंकि हर गांव के लोगों को विश्वास होता है कहीं भी जाकर। सबसे ज़्यादा मतलब होशियार आदमी थे। वैसे तो प्रशासन अगर जांच करे तो 75% मतलब जो अपराधी है उसका जांच उनके मोबाइल से ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो इंसान थे कम से कम 10-10 साइबर कैफे वाले को मतलब सिखाते थे, ऑनलाइन जानकारी वगैरह सब कुछ था। वो हमको मतलब खुद जानकारी दिए हैं ऑनलाइन के बारे में, और सारे उनका रिकॉर्ड, सारे डाटा उनके मोबाइल में ही रहता था। उनका मोबाइल पे मतलब जो भी इंश्योरेंस है, अभी इनका स्थिति हम मतलब घर का ऐसा हो गया है, खाने पे भी मतलब अभी के पीरियड में दुर्लभ हो गए हैं। पहले जो भी था सारा पैसा का काम सब कुछ हर कुछ मतलब वहीं देखते थे, इंश्योरेंस है क्या है। आज के समय में इनका कोई मतलब सहारा नहीं है, और सारा डिटेल उनके मोबाइल पे वो वहाँ से लेके जो उनको धमकी देता था, सब जो मारा है सब उसका जीमेल पे वो रिकॉर्डिंग भी रखे हैं। उनके मोबाइल पे सबका रिकॉर्डिंग है। वो हमारे सामने खुद हमारे दुकान पे बैठ के रिकॉर्डिंग अपने जीमेल पे डाले थे, और उनके हर डाटा है, और भी बहुत सारा डाटा है कि उसको खंगाल सकते हैं। जो पहले के समय में देखते होंगे कि लोग डायरी लिखता है, वहीं डायरी के टाइप में उनके मोबाइल में 75% सोल्यूशन उनके मोबाइल से ही मिल जाएगा, बाकी CDR और लोकेशन से। और हम तो खुद ही मतलब हमारे पूरे परिवार के द्वारा मांग किया गया है कि आप CDR और लोकेशन निकलवाइए, बाकी तो मोबाइल से आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो जो इंसान थे सारा का सारा डाटा अपना मोबाइल में रखते थे। और
इसमें नहीं मिल पाता है। तो बताइए, जिनको जानकारी नहीं होगा और हमारे सुगौली प्रशासन पे भरोसा करते होंगे, उनका क्या हाल होगा। हम तो कानून पे भरोसा रखते हैं और हम जानते हैं कि हमारा सुगौली प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, तो हम आगे तक जाएंगे और सुगौली प्रशासन के नाम मदद करते हुए भी हमारा कानून जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है, हमें न्याय जरूर दिलाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं विश्वास है, लेकिन मतलब उनका पेपर ऊपर जो भी है उनके मोबाइल में था, सब है। बैंक मतलब गए थे, मोतिहारी गए थे, पैसा के काम, चाहे वो नॉन बैंकिंग का भी काम करते थे, गैरेज था, उसमें कुछ लफड़ा हुआ था, तो वो तो जो भी है उसका मतलब सारा डिटेल उनके मोबाइल में रखते थे। हम इतना गारंटी देते हैं कि अगर बढ़िया से जांच किया जाए, 75% से ज़्यादा हो सके तो 100% उनका मोबाइल से केवल निकल जाएगा। तो हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, हम कई बार एप्लीकेशन भी दिए, CDR निकाला जाए, लोकेशन निकाला जाए, लेकिन बार बार अब हमको कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। खाली बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। 1 महीना निकाल दिए केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बाकी जब दौड़ते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप काहे बार बार दौड़ते हैं, काहे आते हैं, हम कर रहे हैं ना। 3 महीना बीत गया, लेकिन इसमें कोई जाँच प्रक्रिया नहीं हो रहा है। आपके ऐसे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। देखिए, कम से कम सुगौली थाने वाले आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कम से कम ये सोचिए कि ये पत्नी का क्या गलती था जिसका पति छीन लिया गया, इस बच्चे का क्या गलती था जिसके छोटे में ही जिसके बाप को छीन लिया गया। ये कहीं ना कहीं एक दर्दनाक घटना है और इसको सोधिए और इसको समझिए और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ के सलाखों के पीछे अंदर कीजिए, क्योंकि आपसे यही हम लोगों को उम्मीद है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं भी झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थाना पर विश्वास होता है, तो इस विश्वास को खोइए मत और कहीं ना कहीं इस काम को कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।